आरजेडी समाप्त हो गए, पिछले लोकसभा में 0 पर आउट हुए ना, उसी का साथ जैसा उसका हस्त्र हुआ है, उसके साथ देने वाला का हस्त्र भी वही होगा। आरजेडी जैसे भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी तो कुल एक हो रहे थे। आरजेडी जैसा भ्रष्टाचारी जो केवल अपने परिवार की बात करता है, संपत्ति बनाने की बात करता है, जो उनके पार्टी के विधायक हैं या अन्य लोग हैं, उन सबको लग रहा है कि मोदी का विरोध करेंगे, मेरा भी यही हस्त्र होगा जो अन्य पार्टियों। आरजेडी के विधायकों को भी पता है कि अगली बार मोदी का विरोध करेंगे तो हम जो है से कहीं के नहीं रहेंगे। अब उन कहने के लिए प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। जो भी मोदी का विरोध करेगा उसका हस्त्र जो है से अगले चुनाव में समाप्त हो जाएगा। सरकार के साथ शामिल हो गए महाराष्ट्र के विकास के लिए। नमस्कार, मैं पीयूष साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी के अजीत पवार को जिस तरह तोड़कर अपने में मिला लिया गया है और बीजेपी के ने आज शपथ दिलाई है, लेकिन इसको लेकर अब आरजेडी का बयान है कि ये खरीद फरोख्त की काम कर रही है। क्या लग रहा है, आप लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं? ये तोड़फोड़ नहीं है, वो पूरी पार्टी ही आ गई। अजीत पवार तो कह रहे कि सारे विधायक सरकार के साथ शामिल हो गए महाराष्ट्र के विकास के लिए। एक तरफ मोदी के खिलाफ सारी पार्टियां एकजुट होने की बात कर रही है, कवायद कर रही है, बैठकें कर रही है, और दूसरी तरफ पूरी पार्टी की पार्टी जो ऐसे आकर कर करके हम मोदी के समर्थन में साथ में खड़ी हो जा रही है। ये तो पता चल रहा है, लोगों को मालूम हो चल है कि मोदी के खिलाफ बोलना, मोदी के खिलाफ बात करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। जो भी मोदी का विरोध करेगा उसका हस्त्र जो है से अगले चुनाव में समाप्त हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। बोल रहा है, आरजेडी की तरफ से बयान आ रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी थे, जिसपे आप लोग आरोप लगा रहे थे, अब उसी को आप लोग बुलाकर ज्वाइन करा लिया। आरजेडी समाप्त हो गए, पिछले लोकसभा में 0 पर आउट हुए ना, और अगली लोकसभा जो 24 की होगी, जो उसके साथ भी खड़ा रहेगा वो भी उसी प्रकार से होगा। उसी का साथ जैसा उसका हस्त्र हुआ है, उसके साथ देने वाला का हस्त्र भी वही होगा। आरजेडी को पता चल जाएगा। और आरजेडी जैसे भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी तो कुल एक हो रहे थे, और उन भ्रष्टाचारियों को जो ऐसे अब आरजेडी जैसा भ्रष्टाचारी जो केवल अपने परिवार की बात करता है, संपत्ति बनाने की बात करता है, और वो दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। इसलिए नसीहत न दें और अपने पार्टी की वजूद बचाने के जितना बचाना है बचा ले, नहीं तो उनके पार्टी का भी हस्त्र वही होगा जो उनके पार्टी के विधायक हैं या अन्य लोग हैं, उन सबको लग रहा है कि मोदी का विरोध करेंगे, मेरा भी यही हस्त्र होगा जो अन्य पार्टियों का हो रहा है। आरजेडी को हिदायत दे रहे हैं कि आप लोग भी जरूर, आरजेडी के विधायकों को भी पता है कि अगली बार मोदी का विरोध करेंगे तो हम जो है से कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए देखते रहिए, आने वाले समय में आरजेडी का भी हस्त्र और अन्य दलों का भी वही होगा। चुनाव 24 आते आते तक जो पार्टियां अपना अस्तित्व बचाना चाहेगी, वजूद बचाना चाहेगी, वो मोदी का नाम जो है से लेगी और मोदी के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा चुनाव में। शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार। एक तरफ शिक्षकों की बहाली के लिए बार बार जो है से नियम में परिवर्तन करना, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके हैं उनको तो केवल नियुक्ति पत्र देना था, बहाल करना था। तो दूसरी तरफ सरकार कर रही है कि बीपीएससी से फिर से उनका एग्जाम होगा, और दूसरी तरफ बिहार के बाहर के बच्चों को डोमिसाइल नीति के तहत जो है से उनको लाने का बात करना और उनके भविष्य और उनके प्रतिभा पर सवाल खड़ा करना, कहना कि भाई गणित के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के योग्य शिक्षक हमारे पास नहीं मिल रहे हैं। अरे हमारे बिहार के बच्चे में इतनी गुणवत्ता है, इतनी प्रतिभा है कि दुनिया के किसी कोने पर वो खड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं और हर क्षेत्र में अव्वल आते हैं।
और उनके बारे में इस प्रकार का बात करना यह सीधा बिहार विरोधी है। बिहार के बच्चों के खिलाफ, उनके प्रतिभा के खिलाफ बोलना है। और जो बोलने वाले मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो अनपढ़ गवार की तरह बात कर रहे हैं। अब उन कहने के लिए प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। देख नहीं रहे रामायण की चौपाई के भावार्थ को किस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। वो चरवाहा विद्यालय से पढ़ करके आए हैं, तो भाषा तो वही रहेगा, बोलेंगे वही बात बोलेंगे। इसलिए जनता देख रही है, जनता इन सब चीजों का हिसाब चुनाव में लेगी। तो आपने देखा जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के दामन थाम चुके एनसीपी के जो जितने भी नेता हैं। इसके बाद हमने शिक्षक अभ्यर्थी को मामले को लेकर हमने बात किया बीजेपी के प्रवक्ता से। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।